है फनी, अपना ही नाम रख लेती। तो वो बेचारी, उसने इशारा किया बैठ लो, हम पूरी बना रहे, आप खा लेना इशारे से। सखियां सब आ गई, तो पूछा कौन है? उसने इशारे से धीरे से कहा हमारे वो आए। अच्छी बात। सखियां सब मजाक करने लगी। इसने हाथ पांव धोए नौबतपुर के लड़के ने, अब पटना बाई ने बेली पूरी। अच्छा, गांव की पूरी तो बड़ी बड़ी बनती है, 40-42 नंबर। शहरों की तो ये 2x2 की इतनी इतनी सी। तो उसने छोटी छोटी बनाई। इसने सोचा पूरी इतनी छोटी है कि तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, और कौन तोड़े। तो उसने पूरी पूरी ली, उसके ऊपर साग रखी हो, एक ही बेर में नमः शिवाय। तो सहेलियां जो अगल बगल खड़ी थी वो बड़ी हंसी। अब धीरे से बोली तुम तो कह रहे थे बड़े समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। इस बेचारी पटना वाली को लगा कि हमारे पति हमारी नाक कटवा रहे, देहाती आदत कर रहे। इसने धीरे से इशारा किया, कम से कम एक की दो तो कर जाओ, दो। अब कह तो सकती नहीं, तो इशारा किया दो तो कर जाओ, दो। नौबतपुर का लड़का सीधा साधा बेचारा हमारे जैसा, उसने सोचा ये हमारी पत्नी ये कह रही कि एक में कहां पेट भरेगा, दो दो खाओ, दो पैदल चल कर आए और दो खाओ। नौबतपुर का लड़का, उसने पहले नीचे पूरी, फिर ऊपर साग, फिर ऊपर से दूसरी पूरी, पिज्जा बना दो और लाओ, लगो खावे। सहेलियां और हंसी के जय हो। अब बेचारी पटना मारी मूड पटके के हे भगवान कहां बुद्धू से पाला पड़ गया। माथा पीटे नौबतपुर का लड़का, उसने सोचा हमारी पत्नी ये कह रही कि ये पूजा की पूरी है, पांव पर खाओ। तो वो पूरी ले, साग धरे, फिर ऊपर से साग धरे, फिर मूड में लगाए जय बजरंगबली, और फिर खाए। सखियां बोली जय हो जीजाजू, जय हो पहुने, यहीं रहूने। अब तो पत्नी का तो कुछ सकते नहीं, तो चूल्हे में लकड़ी ली और जोर से खूंद करके कहा अरे चूल्हे, जैसा पहले जल रहा था आगी के लगे वैसे ही जलत रहा। तो देखो, पत्नी समझाना कुछ और चाह रही, पति समझ कुछ और रहा। यही हम लोगों का हाल है, शास्त्र समझाना कुछ और चाह रहे, हम लोग समझते कुछ और है, इसलिए